मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर जाऊँगा, जीएसटी इनवॉल्व एक्सपेंस पर जाऊँगा, यहाँ पर इन्वॉल्व करूँगा और यहाँ पर मैं पार्टी का नाम दे दूँगा, बिल नंबर दे देना है। मैंने यहाँ पर स्टेशनरी का एक्सपेंसेस किया है, इस जीएसटी में इनपुट लेना है, एंटर कर दूँगा। यहाँ पर मैंने स्टेशनरी लेजर चूज़ किया है, जितनी भी स्टेशनरी परचेज की है मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा और यहाँ से मैं एंड की से इसको सेव कर लेता हूँ और ESC से बैक आ जाता हूँ। अब मैं इसकी डिटेल जीएसटी में देख लेता हूँ। GSTR 2 के अंदर इसकी डिटेल शो हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास B2B के अंदर डिटेल आ गई है जो हमने स्टेशनरी परचेज किया है। मैं यहाँ से ESC से बैक आ जाता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुरेश कुमार। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हमने मार्क सॉफ्टवेयर में एक्सपेंसेस पर इनपुट कैसे लेना है। हमने जो एक्सपेंसेस परचेज किया है उसका GST इनपुट हमने किस प्रकार लेना है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आइए दोस्त हम देखते हैं हमने मार्क सॉफ्टवेयर में एक्सपेंसेस का इनपुट कैसे लेना है। हमने GST में एंट्री इसकी किस प्रकार से करनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं 4 टाइप के एक्सपेंसेस बताने वाला हूँ, जिसमें बैंक चार्जेज है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है और एडवोकेट फीस एक्सपेंसेस है। मैं 4 अकाउंट आपको क्रिएट करके बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले एक्सपेंसेस के अकाउंट क्रिएट करने हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर मास्टर में जाता हूँ। मास्टर पर जाने के बाद में हमने लेजर पर जाना है और लेजर में जाने के बाद में हमने न्यू लेजर क्रिएट करना है और हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में लेजर क्रिएट करने हैं। यहाँ पर मैं बैंक चार्ज का अकाउंट डाल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बैंक चार्ज का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बना हुआ है मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर लेता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार मैंने स्टेशनरी का अकाउंट भी बनाया हुआ है। मैं इसको मॉडिफाई करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमने स्टेशनरी एक्सपेंसेस डालना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसका अकाउंट हमने क्रिएट करना है। इसी प्रकार दोस्तों हमने एडवर्टाइजमेंट का लेजर क्रिएट करना है और हमने यहाँ से पेज अप से सेव कर देना है। इसी प्रकार दोस्तों हमने लीगल फीस का हमने यहाँ पर अकाउंट बना देना है। मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आके लीगल एक्सपेंसेस का मैंने अकाउंट बना लिया है और मैं पेज अप से इसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं ESC से बैक आ रहा हूँ। इसी प्रकार हमने 4 टाइप की आइटम क्रिएट करनी है। मैं यहाँ से मास्टर पर जाऊँगा। मास्टर पर जाने के बाद में हमने इन्वेंट्री मास्टर पर जाना है और आइटम मास्टर पर जाना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टेशनरी के नाम से आइटम क्रिएट की हुई है। हमने यहाँ पर स्टेशनरी फिल कर दिया है और यहाँ पर हमने HSN कोड देना है। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर एक आइटम और क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ। F2 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर मैं एक बैंक चार्जेस के नाम से आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर HSN कोड दे देना है। मैं यहाँ पर नो प्रेस कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर HSN कोड बनाने के लिए F2 प्रेस करना है और यहाँ पर मैं HSN कोड फिल कर देता हूँ। शॉर्ट नेम में बैंक चार्जेस देना है और GST इस पर 18% है तो SGST 9% है और CGST 9% है। IGST 18% अपने आप आ जाएगा। हमने एंटर कर देना है। ESC इसमें यहाँ पर
बैक आ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने बैंक चार्जेस पर एंटर करना है। बैंक चार्ज पर एंटर करोगे तो टैक्स अपने आप पिक कर लेगा। हमने एंटर करके इसको सेव कर देना है। इसी प्रकार दोस्तों हमने एडवर्टाइजमेंट की आइटम बना देनी है। F2 से हमने HSN कोड क्रिएट करना है और इस पर 18% टैक्स है तो मैं यहाँ पर 9% दे देता हूँ। IGST अपने आप पिक कर लेगा और मैं यहाँ पर एंटर करके इसको पेज अप से सेव कर देता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार लीगल एक्सपेंसेस के नाम से आइटम क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर F2 से न्यू HSN कोड क्रिएट करना है और मैं यहाँ पर ADV फीस पर एंटर कर देता हूँ और पेज अप से इसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं ESC से बैक आ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं और साथ में हमने आइटमें भी क्रिएट कर लिए हैं। दोस्तों जो हमने आइटमें क्रिएट किए हैं उन आइटमों में जब भी हम एंट्री करेंगे तो उसमें कोई स्टॉक नहीं आएगा, सिर्फ हमने एंट्री करनी है, एंट्री ही पास होगी। दोस्तों अब हमने एक लेजर क्रिएट करना है। हमने जो एक्सपेंसेस 21 से परचेज किया है, मैं यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक विवेक एंड कंपनी के नाम से लेजर क्रिएट किया हुआ है। मैं F3 से इसको मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर विवेक एंड कंपनी फिल कर दिया है और मैंने इसका GST नंबर दे दिया है। रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज किया है तो हम यहाँ पर GST नंबर फिल करेंगे, तभी उसका इनपुट हमारे को मिल पाएगा। मैं यहाँ पर ESC से बैक आ जाता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों हमने एक बैंक का लेजर क्रिएट करना है। तो बैंक का लेजर क्रिएट करने के लिए मैं मास्टर पर जाऊँगा। मास्टर पर जाने के बाद हमने लेजर पर जाना है और हमने न्यू लेजर क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर एक ग्रुप चूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर SBI बैंक का लेजर डाल रहा हूँ और दोस्तों हमने यहाँ पर SBI बैंक का GST नंबर ज़रूर डालना है। मैं यहाँ पर GST नंबर सही नहीं डाल रहा हूँ, बट आपने यहाँ पर सही डालना है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपने लीगल एक्सपेंसेस के लिए जो हमारा एडवोकेट है या फिर लॉयर है उसका अकाउंट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपने GST नंबर फिल करना है। अब हमने उन एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। हमारे पास एक्सपेंसेस का बिल आया है तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन पर जाना है। ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद में हमने GST इनवार्ड एक्सपेंसेस पर जाना है और यहाँ से हमने इनवार्ड पर एंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर डेट डाल देनी है। उसके बाद में हमने एक्सपेंसेस का बिल आया है उस पार्टी का लेजर हमने देना है। जैसे मैंने विवेक एंड कंपनी से स्टेशनरी परचेज किया है तो मैं यहाँ पर विवेक एंड कंपनी का लेजर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर बिल नंबर डाल देता हूँ, बिल की डेट आ जाएगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर हमारे से लेजर पूछ रहा है। जैसे मैंने स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लिए एंटर किया है तो मैं यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस लेजर चूज करूँगा और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर स्टेशनरी चूज करना है। कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है, किस रेट से किया है, यहाँ पर फिल कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने एंड की से सेव करना है। यहाँ पर हमारे को टैक्स की डिटेल शो कर देगा और यहाँ पर हमने एंड की प्रेस करना है और सेव चेंजेस पर यस करना है। दोस्तों आगे यहाँ पर एडजस्टमेंट की विंडो आ गई है, यहाँ पर नो करना है और यहाँ पर आगे TDS एंट्री के लिए विंडो आ गई है, नो करना है। मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं ESC से बैक आ जाता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार हमने
बैंक चार्जेस की एंट्री करनी है। एंट्री हमने किस प्रकार से करनी है, मैं SBI बैंक का एक्सपेंसेस यहाँ पर एंटर करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर SBI बैंक सेलेक्ट किया है। SBI बैंक का बिल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर डेट डाल देनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर बैंक चार्जेस डालना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने प्रोडक्ट में फिर एंटर करना है। यहाँ पर हमने बैंक चार्जेस डालना है। दोस्तों यहाँ पर 1 दे सकते हैं, जो भी चार्जेस लगे हैं हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे मेरे यहाँ पर 500 रुपये लगा है तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जितना भी 500 रुपये टैक्स लगा है, SGST CGST शो कर रहा है, 90 रुपये लगे हैं। मैं यहाँ पर एंड की से सेव कर लेता हूँ। टैक्स समरी में टैक्स की डिटेल आ जाएगी और मैं एंड की से इसको सेव कर लेता हूँ। TDS नहीं कटा है और मैं यहाँ पर ESC से बैक आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बैंक चार्ज की एंट्री भी हो गई है। इसी प्रकार दोस्तों हमने एडवर्टाइजमेंट की एंट्री करनी है। हमने किसी पार्टी को एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट दिया है, उसकी एंट्री किस प्रकार करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अकाउंट अलग नहीं डाला है, मैं यहाँ पर विवेक एंड कंपनी का ही जमा कर रहा हूँ। यहाँ पर जिस पार्टी का आपने एडवर्टाइजमेंट पेड किया है उस पार्टी का नाम फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों बिल नंबर दे देना है और बिल की डेट दे देनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर किया है तो अब अपने आप एक्सपेंसेस पूछ लिया है। मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डाल देता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर करना है और प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डाल देता हूँ और यहाँ पर 1 फिल कर देता हूँ। अगर हमने 2000 रुपये दिए हैं या फिर जितने भी दिए हों यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों यहाँ पर हमने एंड की से सेव कर देना है। इसी प्रकार दोस्तों हमने लीगल फीस की एंट्री करनी है। लीगल फीस की एंट्री के लिए हमने अकाउंट डाला था चंदन एंड कंपनी के नाम से। मैं यहाँ पर अकाउंट डाल के और बिल नंबर डाल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर बिल की डेट दे देनी है और यहाँ पर एंटर करते ही विंडो ओपन हो गई है। लेजर पूछ रहा है। यहाँ पर हमने लीगल फीस के नाम से अकाउंट डाला था, अकाउंट दे देना है। दोस्तों इसी प्रकार हमने एंटर करना है। एंटर करके यहाँ पर लीगल फीस दे देना है। यहाँ पर 1 दे देना है। जैसे हमने 10,000 रुपये पेड किया है, एंटर कर देना है और एंड की से इसको सेव कर देना है। दोस्तों अब हमारी प्रॉफिट लॉस में क्या एंट्री आ रही है वो हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ J प्रेस किया है और मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लेता हूँ। दोस्तों जो भी एक्सपेंसेस हमने किया है वो एक्सपेंसेस में आ गया है। यहाँ पर हमने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस किया था वो 2000 रुपये इसमें शो कर रहा है और बैंक चार्ज का एक्सपेंसेस भी शो कर रहा है। लीगल एक्सपेंसेस और स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी इसमें शो कर रहा है। मैं यहाँ से ESC से बैक आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ L प्रेस कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे हमने विवेक एंड कंपनी से परचेज किया था, स्टेशनरी परचेज किया था इससे, तो इसके 2 बिल बने थे तो दोनों बिल इसके जमा हो गए हैं। इसी प्रकार हमने चंदन एंड कंपनी का लेजर बनाया था, उसमें भी अमाउंट क्रिएट हो गई है। दोस्तों हमने SBI बैंक का अकाउंट बनाया था तो SBI बैंक के जमा हो गए हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने एंट्री करनी है। इसके बाद में हमने GST का डिटेल देखना है। GSTR2 के अंदर क्या पोजीशन रहती है। दोस्तों B2B के अंदर जो भी हमने परचेज की थी यहाँ पर शो हो रही है।
इनका इनपुट हमने क्लेम कर लिया है। इसी प्रकार दोस्तों हमने 3B में चेक कर लेना है। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। हमने फरवरी मंथ में परचेज किया था। यहाँ पर व्यू करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ITCV में इसका इनपुट अपने को शो कर रहा है। मैं यहाँ पर ESC से बैक आ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आइटम की पोजीशन दिखा देता हूँ। आइटम हमारे पास 4 प्रकार की आइटमें बनी थी। उन आइटमों में हमारे पास क्या बैलेंस रहता है, मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ में आई प्रेस कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने जो परचेज किया था उनका आइटम के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। मैं यहाँ पर एंटर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एंट्री भी नहीं शो हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आइटमें हमने डाली हैं वो सिर्फ एंट्री करने के लिए है, बट यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। हमारे इन्वेंट्री में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम GST इनपुट लेने के लिए एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों आपके लिए अगर ये जानकारी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।